हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस देखा था, बराबर है। अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को हम मूव करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं अभी इस एपिसोड में कि कौन सा भी कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर आपको डिजाइन करना है तो कैसे करें, हाउ टू डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो आप हेडिंग दीजिए अपनी नोट्स में, हाउ टू डिजाइन any combinational circuits, any combinational circuit। तो कौन सा भी कॉम्बिनेशन सर्किट अगर डिजाइन करना हो तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले देखो, आप आइडेंटिफाई करेंगे उस सर्किट में, मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको अगर डिजाइन करना है तो आपका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनपुट लाइंस कितनी है और आउटपुट लाइंस कितनी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बाद में आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, बराबर है। ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी होगी, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई number of input lines and number of output lines, ये आप करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे आप, बाद में आप क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे इनपुट और आउटपुट लाइन में से, बराबर है। तो राइट अ ट्रूथ टेबल between इनपुट एंड आउटपुट लाइंस, ये आप करेंगे। बाद में देखो, अगर आपके आउटपुट लाइंस कितने भी हो सकती है, 2 आउटपुट लाइंस हो सकती है, 3 आउटपुट लाइंस हो सकती है, इट डिपेंड्स, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तो कितनी आउटपुट लाइंस आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिनिमाइज भी करना पड़ेगी। मतलब आउटपुट लाइंस अगर आपकी 3 आउटपुट लाइंस है और आपके मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 इनपुट लाइन्स है और आउटपुट लाइन्स आपकी 2 है, ऐसा अगर हो जाता है तो हमें वो आउटपुट लाइन्स को मिनिमाइज भी करते आना चाहिए। तो आप मिनिमाइज करेंगे वो आउटपुट लाइन्स को इन टर्म्स ऑफ इनपुट लाइन्स के टर्म्स में आउटपुट को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो हर एक आउटपुट लाइन को आपको मिनिमाइज अगर करना है तो आप के मैप नहीं तो फिर बुलियन अलजेब्रा, दोनों में से किसी की हेल्प लेंगे और वो आउटपुट लाइन्स मिनिमाइज करेंगे, बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी फिर, मिनिमाइज ईच आउटपुट लाइन्स by using K-map एंड बुलियन अलजेब्रा की मदद से आप वो आउटपुट लाइन्स अगर ज्यादा है तो उसे आपको मिनिमाइज करते आना चाहिए। और बाद में आप सबसे लास्ट में ये स्टेप करेंगे कि आपको वो जो आपका आउटपुट लाइंस मिनिमाइज होने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंप्लीमेंट करना है सर्किट। तो इंप्लीमेंट करेंगे आप बाद में यूजिंग गेट्स, मतलब गेट्स आप कितने प्रोवाइड करेंगे, कितने गेट्स आपको लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट आपका डिजाइन होगा। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ इनपुट लाइंस एंड नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा अगर ज्यादा आउटपुट लाइन है तो, और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बाय यूजिंग गेट्स, ये आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपका आउटपुट आता है ए बार प्लस बी, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ए बार प्लस बी आपका बीसी आपका आउटपुट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गेट डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ नॉट गेट लगेगा, यहाँ ये दोनों का, यहाँ एंड गेट लगेगा, यहाँ एक और लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने आना चाहिए। तो बेसिक डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट की ऐसी करते हैं। अब हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की तरफ जो आपके गेट के सिलेबस में। तो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपके कौन कौन से, उसकी तरफ मैं अभी मूव करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मूव करने जा रहा हूं हाफ एडर की तरफ। तो हाफ एडर क्या है यह हम इस एपिसोड में देखने वाले। तो देखो हाफ एडर, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं हाफ एडर के बारे में। तो देखो हाफ एडर क्या करता है, हाफ एडर आपकी एडिशन आपको प्रोवाइड करता है। हाफ एडर 2 बिट्स की एडिशन कर सकता है, बराबर है। मतलब हाफ एडर के बारे में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं इट कैन ऐड 2 बिट्स, एडिशन ऑफ 2 बिट्स, ऐसा हम कह सकते हैं। एडिशन ऑफ 2 बिट्स इज पॉसिबल। हाफ एडर में
आपकी 2 बिट्स की एडिशन पॉसिबल हो सकती है। एडिशन ऑफ 2 बिट्स इज पॉसिबल। तो 2 बिट्स की एडिशन आपकी पॉसिबल हो सकती है, 2 बिट्स को हम ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको अलग वे से इसे लिखना है, मेरा इसका ही कहने का मतलब है कि आपकी जो बाइनरी डिजिट्स है तो 2 बाइनरी डिजिट्स को ये ऐड कर सकता है। 2 बाइनरी डिजिट्स की एडिशन इसमें पॉसिबल है। 2 बिट्स की जगह 2 बाइनरी डिजिट्स भी लिख सकते हैं। तो एडिशन ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स ये आपको करके देता है। 2 बाइनरी डिजिट्स मतलब इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 + 0, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक बन सकता है 0 + 1, एक बन सकता है 1 + 0 और एक बन सकता है 1 + 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके कॉम्बिनेशन बने। तो 0 + 0 क्या होता है? आपको पता है 0 होता है। बाइनरी आपको एडिशन करनी है। 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 आएगा, 1 + 0 भी 1 आएगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस रहेगी। इस केस में 1 + 1 आपका आंसर 2 आता है, वो आता है डेसिमल के हिसाब से, लेकिन आपको बाइनरी में देखना है। तो 1 + 1 2 आता है, तो 2 को अगर बाइनरी में लिखना है तो उसको आप 1 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बराबर है। 1 0 बाइनरी में क्या होता है? 2 होता है, आपको पता है। ये तो आपको बेसिक सारा पता ही होगा। तो 1 + 1 अगर 2 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 1 + 1 आपका 0 आएगा और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और वो जो बीट होगा वो एक कैरी फॉरवर्ड किया हुआ बीट वो होगा 1। बराबर है। तो यहां देखो, यहां तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में आपको क्या मिला? एक ही आपको बिट का आंसर मिला, एक ही बिट का आंसर मिला, एक ही आउटपुट लाइंस में आपका काम। यहां 3 कॉम्बिनेशन अगर होंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये जो 4th कॉम्बिनेशन है इसमें आपको 2 लाइंस लगेंगी, 2 आउटपुट लाइंस आपको जनरेट करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको आगे जाना होगा। मतलब 2 आउटपुट लाइंस आपको लगेगी, क्योंकि 2 रिप्रेजेंट करना है, लेकिन 2 रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में। तो 1 0 से हम रिप्रेजेंट कर सकते, तो 1 अलग लाइन में आएगा, 0 अलग लाइन में आएगा। तो 2 आउटपुट लाइंस आपकी रहेगी हाफ एडर के लिए। यहां एक ही लगती है, लेकिन एक स्पेशल केस है वहां 2 लग रहे। तो आप कहेंगे कि यहां आप 2 आउटपुट लाइंस अगर सर्किट में से बाहर निकालेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट से, तो यहां अगर एक ही आउटपुट लाइन का काम चल रहा है तो दूसरी आउटपुट लाइन आपको क्या जनरेट करके देगी? तो यहां कोई कैरी नहीं आया, इसका मतलब है कि यहां कैरी 0 है। यहां कैरी आया है, 1 + 1 आपका 2 रहता है, तो आप 1 + 1 0 और एक जो आता है वो कैरी फॉरवर्ड करके फिर बाद में वो 1 आया है। बराबर है। तो यहाँ कैरी जनरेट हुआ, ये 1 आपका कैरी है और ये आपका सम है, ये सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। यहाँ कोई भी तीनों में कैरी जनरेट नहीं हुआ है। तो आप कहेंगे कि यहाँ आप एक लाइन में यहाँ इसे डिनोट कर सकते हैं, 0 एक आउटपुट लाइन में आ जाएगा, उसी आउटपुट लाइन में 1 भी आ सकता है, सम के आउटपुट लाइन में यहाँ भी 1 आ सकता है। तो दूसरी आउटपुट लाइन जो आप बनाएंगे वहां यहाँ क्या होगा? तो यहाँ इन तीनों केसेस में वहां 0 होगा। इसके पीछे आप 0 लिख सकते हैं, इसके पीछे 0 लिख सकते हैं, इसके पीछे भी तो 0 लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आप इसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है। मतलब 2 आउटपुट लाइंस को तो आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि एक केस ऐसी है कि वहां आपका 2 आउटपुट लाइंस आपको लग रही है, तो इसके लिए भी 2 आउटपुट लाइंस रहेंगी और एक आउटपुट लाइन में परमानेंटली 0 जनरेट होगा, इस तीनों केसेस में। लेकिन ये जो 4th केस है, यहाँ 2 आउटपुट लाइंस तो लग ही रही है और यहाँ 1 जनरेट हो रहा है दूसरी वाली आउटपुट लाइन में। बराबर है। तो ये होता है आपका सम, लेकिन ये जो है ये है आपका कैरी। बराबर है। तो ये आपकी कैरी बीट है और ये सम की एक बीट है। मतलब सम के लिए एक आउटपुट लाइन आप लेंगे, कैरी के लिए एक आउटपुट लाइन आप लेंगे। यहाँ सिर्फ सम हो रही है, यहाँ ये सम है, ये सम है, और कैरी ये जो है, ये कैरी क्या है? 0 है यहाँ। ये आपको पता चल गया होगा। तो हाफ एडर इसके लिए आपको इस प्रकार आपको डिजाइन करना है कि सम और कैरी दोनों आपको आउटपुट लाइन में दिखने चाहिए। बराबर है। और ये सिर्फ 2 बाइनरी डिजिट्स को ही ऐड कर सकता है हाफ एडर। इतना तो हमें पता चल गया। तो अभी हम आगे मूव करते हैं। तो देखो, मान लो आपके पास 2 नंबर से ए एंड बी, ए और बी आपके पास 2 नंबर है। तो यहाँ इसमें आपके 3 बिट्स है। मान लो यहाँ आपके 3 बिट्स है, A2 A1 A0, और यहाँ बिट्स है B2 B1 B0, ये आपके बिट्स है। तो ये दोनों अगर ऐड करें तो आपको सम मिलती है S0। बराबर है। तो यहाँ से अगर कोई कैरी आता है तो ये कैरी तो यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड होगा। बराबर है। तो कैरी अगर आपकी फॉरवर्ड होती है तो ये कैरी अगर 1 होगी, 1 आपका फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, A1 + B1
प्लस ये बिट 1, ये ऐड करने के बाद ही आपकी सम यहाँ S1 जनरेट होगी। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है आपका पिछले वाले बिट से, जो कैरी आपका फॉरवर्ड हुआ है, तो वो कैरी भी आपको एडिशन में लेना पड़ता है S1। तो यहां से आपका कैरी पास हुआ, तो कैरी बिट जो आई अब वो तीनों को ऐड करके आपका S1 आएगा, बराबर है। तो ये फुल एडर में आपको ये डिनोट आप कर सकते हैं। फुल एडर जब आप पढ़ोगे तो फुल एडर में आप क्या करेंगे, ये 3 बिट से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ए और बी बिट रहेगी और तीसरी एक सी बिट रहेगी, या तो फिर एक्स वाई जेड बिट आप कह सकते हैं। तो वहां एक्स वाई जेड ऐसी 3 बिट्स रहती है। एक्स वाई तो 2 रेगुलर बिट्स रहेंगी, A1 B1 को डिनोट करेगी, और जेड ये कैरी बिट रहेगी, जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसको ऐड करने के लिए ये तीसरी भी बिट आपकी प्रोवाइड होगी, लेकिन वो फुल एडर में होगा, बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी कंप्लीट एडिशन आपको फुल एडर में मिलेगी 3 बिट की, बराबर है। तो हाफ एडर में आपकी 2 ही बिट्स की एडिशन आपकी होगी। तो हाफ एडर में कैसे होता है मैंने आपको अभी बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हाफ एडर में होगा, बराबर है। तो ये आपको पता चल ही गया होगा, और ये तो बचपन से ही आप खेलते आ रहे हैं, बराबर है। देखो अगर मैंने एग्जांपल लिया 19 + 32 आपको करना है, ये डेसिमल में है सारा, तो 9 + 2 आप कहते हैं 11 होता है, बराबर है। तो 1 यहाँ लिखेंगे 11 का, और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और फिर 3 + 1 + 1 5, बराबर है। तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो एक कैरी आपने फॉरवर्ड की, तो वो कैरी बाद में फॉरवर्ड हुई, मतलब 9 + 2 11 आपका आंसर आता है। तो 9 और 9 से ज्यादा अगर आंसर आता, 10 आता, तो भी आपका कैरी फॉरवर्ड होता। तो 9 और 9 से ज्यादा आपका सारा कैरी फॉरवर्ड में जा रहा है। तो ये डेसिमल के लिए था। तो डेसिमल का बेस है 9, तो 9 से ज्यादा अगर कोई आंसर आता है, 10 या 10 से आगे अगर कोई आंसर आता है, उसका बेस 10 रहता है डेसिमल का। तो 10 या 10 से ज्यादा कोई आंसर आता है तो वहां कैरी फॉरवर्ड होता है। वैसे ही आपका बाइनरी का पूरा खेल रहेगा। बाइनरी का बेस तो 2 रहता है, तो 1 + 1 करना है तो आप 2 यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा और वो यहाँ आएगा 1 0, मतलब आपका 2 रिप्रेजेंट हुआ बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस 2 है, तो 2 या 2 से ज्यादा आंसर आता है तो वहां आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा सिमिलरली, ठीक है। तो ये आपको अभी पता चल गया होगा। अभी अगर हाफ एडर का ट्रूथ टेबल अगर आप बनाते हैं तो आपका कैसा बनेगा। तो हाफ एडर का अगर मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इनपुट लाइंस लूंगा, बराबर है। इनपुट लाइंस मेरी 2 है, ए और बी, और आउटपुट लाइंस में लूंगा, ठीक है। इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस आपकी रहेगी। इनपुट लाइंस एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई ये आपकी 2 इनपुट लाइंस रहेंगी, और आउटपुट लाइंस आपकी मैं ले लेता हूं सम में, आपकी एक सम में आएगी और एक कैरी आएगा, बराबर है। सम और कैरी ये आपकी 2 आउटपुट लाइंस थी, हमने देखी थी, बराबर है। सबसे स्टार्टिंग में हमने देखी थी। तो अभी आप रिप्रेजेंट करो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 आपकी इनपुट लाइन से तो 4 कॉम्बिनेशन, 2:2, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन आपके बने। तो 0 + 0 सम आपकी कितनी हुई 0, और कैरी क्या होगा, यहाँ कैरी भी 0 ही रहेगा, बराबर। यहाँ कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 0 + 1 सम रहेगी 1, कैरी रहेगा 0। 1 + 0 सम रहेगी 1, कैरी रहेगा 0, और 1 + 1 सम रहेगी 0 और कैरी रहेगा 1। तो यहां सिर्फ कैरी जनरेट हो रहा है 1 1 के केस में। तो देखो सम और कैरी जो जनरेट हुए उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सोचना है तो आप कैसे सोच सकते हैं। मतलब देखो अभी देखो सम का जो आपका आंसर आया है, सम देखो और कैरी देखो। सम देखो, इन दोनों इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आपकी जो सम आई है वो किस गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। 0 0 0 मिल रहा है, 0 1 1 मिल रहा है, 1 0 1 मिल रहा है, 1 1 0 मिल रहा है, बराबर है ट्रूथ टेबल से। तो यहाँ जब 2 इनपुट्स डिफरेंट है तो आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, जब 2 इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 मिल रहा है। तो ये किसका ट्रूथ टेबल बना रहा है, ये तो आपका पता है किसका ट्रूथ टेबल है, XOR गेट का ट्रूथ टेबल है। मतलब आपका सम का रिजल्ट यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, X XOR Y जनरेट कर रहा है। ये X XOR Y किया तो यहाँ इसका आंसर आपको मिल रहा है। तो सम का आउटपुट ये क्या जनरेट कर रहा है, हाफ एडर X XOR Y जनरेट कर रहा है। वैसे ही कैरी के लिए देखो, कैरी के लिए कौन सा गेट ये डिनोट कर रहा है, 0 0 0 मिल रहा है, 0 1 0 मिल रहा है, 1 0 0 मिल रहा है, और 1 1 1 मिल रहा है। ये तो एंड गेट का आउटपुट है, क्योंकि एनी नंबर अगर एनी टर्म आपकी 0 हो जाती है तो आपका आउटपुट 0 आता है। बोथ द इनपुट्स आपके 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा। तो ये एंड गेट के लिए होता है। तो कैरी आपका किसके गेट के अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ X × Y, मतलब एंड गेट का जो आउटपुट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका कैरी आ रहा है।
तो यहां से आपको ये पता चल गया दोनों आउटपुट्स आपके एक XOR गेट का आउटपुट है सम का आउटपुट और कैरी का आउटपुट एक एंड गेट का आपका कैरी का आउटपुट है, बराबर है। ये अगर आपको डायरेक्टली नहीं ऐसे सोचना है, एसओपी टर्म से अगर सोचना है तो एसओपी से भी देख लो, एसओपी रिप्रेजेंटेशन से देखो। यहाँ सम के लिए एसओपी रिप्रेजेंटेशन देखो तो वन के करस्पॉन्डिंग जो टर्म आपके आए, दो टर्म से इसके अकॉर्डिंग आपका एसओपी इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग सम का आउटपुट आप लिख सकते। तो वन यहाँ दोनों के लिए आया है तो वन के करस्पॉन्डिंग इनपुट के लिए आप देखो तो जीरो के लिए हम क्या लेते हैं, बार लेते हैं, बराबर है, और वन के लिए नॉन बार से लिखते हैं। पूरा मैंने डिटेल लिया है इसका, अगर आपने देखा नहीं है एसओपी कैसे लिखते हैं तो आप वहां देख सकते। तो 0 1 एक्स बार इंटू वाई प्लस ये क्या होगा x इंटू वाई बार। तो ये किसका आउटपुट है, एक्स बार वाई प्लस एक्स इंटू वाई बार, मतलब a बार b प्लस a b बार। ये तो किसका आउटपुट है, XOR गेट का x XOR y। तो ये और ये यहाँ चाहे आप ऐसे देखो एसओपी से। अभी एसओपी से यहाँ देखो, यहाँ कैरी के अकॉर्डिंग देखो, तो कैरी के अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ सिर्फ आपका वन आंसर आया आउटपुट में, तो ये आपका टर्म रहेगा एसओपी के हिसाब से। कैरी आपकी क्या रहेगी, x इंटू वाई। तो एसओपी के हिसाब से भी देखो कैरी आपकी वही आ रही है, बराबर है। तो आप हमेशा एक बात अभी ध्यान में रखो, ये तो आपको पता चल गया कि हाफ एडर के लिए सम जो आता है आपका वो x XOR y आएगा और कैरी आपकी x इंटू वाई एंड गेट का आंसर आएगा, बराबर है। तो हर जगह जो आप सम और डिफरेंस का आउटपुट देखेंगे, चाहे अभी आप ये अच्छे से नोट करो, हर जगह मतलब चाहे आपका हाफ एडर हो, हाफ सब्ट्रैक्टर हो, फुल एडर हो, फुल सब्ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, डिफरेंस और सम का जो आउटपुट रहेगा यहाँ सम आएगा। देखो हाफ एडर और फुल एडर के केस में यहाँ सम आएगा, और फुल सब्ट्रैक्टर और हाफ सब्ट्रैक्टर जब हम देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस जनरेट होगा, यहाँ डी आएगा, फिर वहां डिफरेंस होगा। तो सम हो या डिफरेंस हो, और चाहे वो हाफ एडर हो, फुल एडर हो, हाफ सब्ट्रैक्टर हो, फुल सब्ट्रैक्टर हो, सारे केसेस में आपका जो सम या डिफरेंस रहेगा उसका आउटपुट XOR गेट का ही जनरेट होगा। मतलब x XOR y यहां जनरेट हुआ, 3 इनपुट के केस में क्या जनरेट होगा, x XOR y XOR z। तो आपका जो यहाँ आउटपुट रहेगा सम और डिफरेंस का कौन सा भी आउटपुट हो, फुल एडर, हाफ एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, XOR गेट का ही आउटपुट वहां जनरेट होगा। तो इनपुट आपके कितने बिट्स रहेंगे उसका आपको XOR लेके वो आंसर आपका जनरेट होगा। ये दिमाग में आपके फिट कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी देखो हर जगह यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, बराबर है। ये हाफ एडर मतलब क्या, एडिशन कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है। हाफ सब्ट्रैक्टर जब देखेंगे वो सब्ट्रैक्शन करेगा। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन होते तो वहां आपको XOR गेट जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह आपका XOR का आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो XOR गेट आपका हर जगह जरूरी होता है, इसीलिए हमने XOR गेट को अलग से डिजाइन कर लिया है, बराबर है। इसलिए हम XOR गेट की स्टडी करते हैं। अभी आपको अच्छे से वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें XOR गेट बार बार लगता है और वो एंड और नॉट से आपका बना है, आपको तो पता है, ठीक है। तो XOR का आउटपुट हर जगह आएगा, चाहे आपका सम हो या डिफरेंस। तो फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर में कैरी का जो आउटपुट रहेगा और बोरो का आउटपुट जो रहेगा वो चेंज हो सकता है। मतलब ये कैरी यहाँ जनरेट हुआ हाफ एडर में, फुल सब्ट्रैक्टर होता वहां भी जनरेट होता, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर में कैरी की जगह क्या आता, बोरो आता, हम देखेंगे आगे। तो कैरी और बोरो का आउटपुट चेंज हो सकता है, यह आउटपुट सेम नहीं रहेगा, यह आउटपुट चेंज होगा, लेकिन ये जो आउटपुट रहेगा यहाँ वो सेम रहेगा। यहाँ आपको पता चल गया होगा, बराबर है। तो फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर में कैरी का आउटपुट, बोरो का आउटपुट चेंज होता है। हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर में भी कैरी और बोरो का आउटपुट चेंज हो सकता है। बाकी सम और डिफरेंस के आउटपुट हर जगह आपके XOR ही होगी। तो 2 बिट का हाफ सब्ट्रैक्टर अगर आप बनाएंगे तो वहां भी आउटपुट आपका क्या होगा, x XOR y ही आएगा। अगर 3 इनपुट होगा तो x XOR y XOR z आएगा, और डिफरेंस और सम का आउटपुट हर जगह फिर वो XOR ही आएगा। अच्छे से आपको पता चल गया होगा अभी, बराबर है।
तो सम और कैरी ये दो आपकी आउटपुट लाइन से और इनपुट लाइंस एक्स और वाई, दो इनपुट लाइन से, और आपको गेट कौन से लगेंगे, एक एक्सॉर गेट लगेगा एक्स एक्सॉर वाई करने के लिए, और कैरी जनरेट करने के लिए एक आपको एंड गेट लग रहा है, बराबर है। तो इसका अगर अच्छे से एक फॉर्मेट हम बना देते हैं, मतलब अगर एक टैबुलर फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, टैबुलर फॉर्म नहीं कह सकते उसे, एक डायग्राम बनाकर अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सॉर वाई अगर आपको लिखना है, एक्स एक्सॉर वाई गेट, तो वो ड्रॉ करो, एक्सॉर गेट आप ड्रॉ करो, एक्स एक्सॉर वाई, तो एक्स वाई, एक्स एक्सॉर वाई इसने जनरेट करके देगा, ये आपका होगा सम, बराबर है। और कैरी जनरेट करना है तो एक्स इंटू वाई, मतलब एक एंड गेट लगेगा, तो यहां से ही आपका एक्स इनपुट लो और यहां से ही आपका वाई इनपुट लो और यहां एक एंड गेट प्रोवाइड कर दो, ये जनरेट करेगा एक्स इंटू वाई, जो कि रहेगा आपकी कैरी, ये आपकी कैरी रहेगी, बराबर है। तो ये आपको पता चल गया होगा अभी। तो हाफ एडर अगर आप यहां लिखते तो हाफ एडर में क्या रहेगा, दो आपकी इनपुट्स रहेंगे एक्स और वाई, और दो आपकी आउटपुट लाइंस रहेंगी, एक होगी सम की और एक आउटपुट लाइन होगी कैरी की। सम की आउटपुट लाइन होगी एक्स एक्सॉर वाई और कैरी के लिए लिखेंगे एक्स इंटू वाई। ये आपने बना दिया पूरा हाफ एडर के लिए, ठीक है। तो हाफ एडर अच्छे से अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो देखो हाफ एडर अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो हाफ एडर में गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आप जान लो। देखो अगर आपको पूछा गया कि हाउ मेनी टू इनपुट नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट हाफ एडर, तो वहां 5 लगते। कैसे लगते मैं अभी आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ये एक बात आपके दिमाग में अच्छे से आप फिट कर लो, चाहे आपको नैंड गेट पूछे चाहे आपको नॉर गेट पूछे, आपको कितने नैंड गेट लगते या कितने नॉर गेट लगते हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर बनाने के लिए, तो हमेशा एक ही नंबर होगा, वो रहेगा आपका 5। आपको 5 नैंड गेट या 5 नॉर गेट लगेंगे हाफ एडर को भी इंप्लीमेंट करने के लिए और हाफ सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपको, सॉरी हाफ एडर इंप्लीमेंट करने के लिए, हाफ एडर अगर आपको डिजाइन करना है या हाफ सबट्रैक्टर डिजाइन करना है तो नैंड गेट भी 5 लगेंगे, नॉर गेट से डिजाइन करेंगे तो भी आपको 5 लगेंगे। लेकिन अगर फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर डिजाइन करना है तो एट दैट टाइम आपका जो नंबर होगा वो फिक्स होगा 9 आपको नैंड गेट लग सकते फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर डिजाइन करने के लिए। और अगर पूछा जाए कि कितने नॉर गेट्स लगेंगे आपको फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर डिजाइन करने के लिए, तो वो भी आपका 9 नॉर गेट्स आपके लगेंगे, आपको 9 लगेंगे, ठीक है। तो 5 लगेंगे आपको नैंड और नॉर, हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर के लिए, एंड फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर के लिए 9 लगेंगे, ठीक है। तो वो कैसे, ये अभी मैं ड्रॉ करके देखता हूं। तो देखो यहाँ 5 आपका 5 लगते हैं आपको हाफ एडर डिजाइन करने के लिए, 5 नैंड गेट्स लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हाफ एडर मतलब कौन कौन से गेट इसमें इंक्लूड है। एक है आपका एक्सॉर गेट, एक है आपका एंड गेट, ठीक है। तो एक्सॉर गेट अगर आपको नैंड से बनाना है, 2 इनपुट के नैंड गेट से एक्सॉर बनाना है, तो कितने 2 इनपुट के नैंड गेट्स लगते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, कितने लगते हैं आपको पता ही होगा, कितने लगते, 4 लगते, बराबर है। एक्सॉर डिजाइन करना है तो नैंड से। और अगर एंड गेट्स का एक आउटपुट है आपका कैरी का, वो डिजाइन करने के लिए 2 लगते, तो यहाँ 6 लगने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन 5 ही लग रहे, तो 5 कैसे लग रहे वो हम देखते। तो 2 इनपुट के नैंड गेट्स हाफ एडर डिजाइन करने के लिए हमें 5 लग रहे। तो देखो सबसे पहले में एक्स एक्सॉर वाई कैसे जनरेट होता है आपको पता है, एक्स एक्सॉर वाई जनरेट करना है तो आपको 4 नैंड गेट्स लगते, तो ऐसे 4 नैंड गेट्स आपको लगेंगे एज यूजुअल, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। 4 नैंड गेट्स आपके रहेंगे, तो ये 4 नैंड गेट्स मैंने ड्रॉ कर दिए। एक्स एक्सॉर वाई अगर आपको यहाँ ये शो करना है एक्स एक्सॉर वाई जनरेट करने के लिए, तो आपको कितने नैंड गेट्स लगेंगे, 2 इनपुट के 4 लगेंगे, ये एक्स एक्सॉर वाई जनरेट करके देगा। तो आप कहेंगे इसने तो सम जनरेट की, लेकिन विदाउट कैरी क्या ये आप कह सकते कि हाफ एडर का इंप्लीमेंटेशन हो गया है? नहीं, आपको कैरी भी जनरेट करनी पड़ेगी। और कैरी क्या है, एक्स इंटू वाई, ये आपकी कैरी है। तो कैरी जनरेट करनी है एक्स इंटू वाई, तो आपको एंड गेट जनरेट करना है नैंड से, तो नैंड से एंड गेट जनरेट करने के लिए 2 लगते हैं आपके 2 इनपुट के नैंड गेट्स। तो आप अगर यहां से लेंगे डायरेक्टली कैरी जनरेट करने के लिए तो 2 लगेंगे, लेकिन अच्छे से देखो यहाँ एक्स वाई आपके पास है, इसके बाद ये क्या जनरेट करेगा, एक्स इंटू वाई का होल बार जनरेट करेगा।
तो यहां से ही अगर आपने एक ही इनपुट ये लिया और इसका अगर एक नॉट गेट आपने नैंड से एक नॉट गेट बना दिया यहाँ, मतलब नॉट ऑपरेशन, इसका नॉट अगर आपने लिया नैंड गेट से, एक नैंड गेट आपका लिया आपने, 2 इनपुट का नैंड गेट आपका नॉट जनरेट करता है, एक ही गेट अगर 2 इनपुट का आपने इस्तेमाल किया नैंड गेट तो वो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ x इंटू वाई का बार जनरेट हुआ है, तो वो अगर जनरेट हुआ है तो ये आउटपुट इसका कॉम्प्लीमेंट करके देगा, क्योंकि ये नॉट ऑपरेशन कर रहा है तो ये x इंटू वाई जनरेट करके देगा, बराबर है। तो यहाँ एक ही गेट में आपका काम हो गया, यहाँ 4 गेट्स लगे नैंड गेट्स और यहाँ ये एक नैंड गेट लगा, तो 4 + 1 5 नैंड गेट्स लगे आपको हाफ एडर डिजाइन करने के लिए। यहाँ कैरी जनरेट हुई आपकी और यहाँ आपकी सम जनरेट हुई, बराबर है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अभी आप कहेंगे कि आपने नैंड से तो बना दिया, तो आप कह रहे हैं कि नॉर से भी 5 ही लगेंगे, नॉर से भी अगर हाफ एडर बनाते हैं तो 5 ही नॉर गेट लगेंगे, आप जो कह रहे वो मुझे निकाल के दो, तो वो भी मैं आपको निकाल के देता हूं। तो देखो यहाँ अगर आपने इसका ड्यूअल लिया तो क्या आप हाफ एडर नॉर से इंप्लीमेंट कर सकते, करके देखो, इसका ड्यूअल लो, नैंड का यहाँ नॉर लो, इसका नॉर, इसका नॉर, इसका नॉर, तो वो क्या करेगा यहाँ जनरेट, ये पूरा इसका ड्यूअल लेगा तो ये आउटपुट जो है x XOR y उसका ड्यूअल आपको मिलेगा, x XOR y मिलेगा। लेकिन आपका जो सम का आउटपुट है वो तो आपको x XOR y ही चाहिए, तो इसका ड्यूअल लेके आप अगर नॉर से इंप्लीमेंट करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको अलग सर्किटरी वहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो नॉर से अगर करना है हाफ एडर तो उसकी सर्किटरी कैसी होगी तो वो भी आप जान लो। तो नॉर से अगर आपको करना है हाफ एडर को डिजाइन तो उसकी सर्किटरी क्या रहेगी, देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉट जनरेट करेंगे नॉर से, ये मैंने नॉट जनरेट किया नॉर से, यहाँ भी एक नॉट जनरेट किया मैंने नॉर से। कैसे करते हैं आपको पूरा पढ़ाया मैंने पहले, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते। तो यहाँ x दिया, यहाँ y दिया, बराबर है, यहाँ जनरेट हुआ x बार, यहाँ जनरेट हुआ y बार, इसने नॉट कर दिया। बाद में इसका हम लेंगे फिर से नॉर, तो इसका फिर से नॉर लेंगे तो ये क्या जनरेट करेगा, x बार प्लस y बार का होल बार जनरेट करेगा, मतलब ये बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये क्या जनरेट करेगा फिर x इंटू वाई जनरेट करेगा, बराबर है, x इंटू वाई इसने जनरेट कर ही दिया, बराबर है। तो अभी देखो x इंटू वाई जनरेट कर दिया इसने, तो x इंटू वाई क्या है आपका कैरी है, तो कैरी तो जनरेट यही कर दिया इसने, लेकिन सम भी तो जनरेट करनी है, तो सम जनरेट करनी है तो अलग से एक आप नॉर गेट लो, ये एक नॉर गेट मैंने लिया, ये नॉर गेट इसे यहाँ x पास करो और y पास करो, यहाँ से ही x लो, यहाँ से ही आप y लो, यहाँ इसने क्या जनरेट किया, यहाँ x जा रहा है, यहाँ y जा रहा है, तो x y ये क्या करेगा, x प्लस y का होल बार करेगा, बराबर है। नॉर गेट का आउटपुट है, ये नॉर गेट ही मैंने लिया ना एक, तो नॉर गेट का आउटपुट क्या है, x प्लस वाई का होल बार, 2 इनपुट का नॉर गेट है, बराबर है। तो इसका ऑपरेशन ये कर दिया इसने, तो x प्लस वाई का होल बार मतलब क्या हो गया, ये x बार इंटू वाई बार इसने जनरेट कर दिया, मेरा कहने का मतलब है। अभी इन दोनों का अगर मैंने फिर से अगर मैंने नॉर लिया, एक नॉर मैंने लिया, दोनों का नॉर लिया, तो इसने ये क्या जनरेट करके देगा आगे, तो ये जनरेट करके देगा x इंटू वाई, तो यहाँ जनरेट हो ही गया, यहाँ x बार इंटू वाई बार है, तो x इंटू वाई प्लस x बार इंटू वाई बार का होल बार ये जनरेट करेगा, जो कि होगा x XNOR y का होल बार, और x XNOR y का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 इनपुट है तो ये होगा x XOR y। तो देखो x XOR y इसने जनरेट कर दिया, ये आपका सम यहाँ जनरेट हुआ सम, और ये कैरी जनरेट हुआ। तो कितने गेट्स लगे नॉर गेट, 1 2 3 4 5, तो 5 नॉर गेट्स आपको लगेंगे 2 इनपुट के, अगर आपको हाफ एडर डिजाइन करना है तो, और आपको हाफ एडर 2 इनपुट के नैंड गेट से भी डिजाइन करना है तो 5 लगेंगे। तो 5 का आंकड़ा आपके ध्यान में रहना चाहिए अगर हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर डिजाइन करना है तो नैंड एंड नॉर से, और अगर फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर नैंड एंड नॉर से डिजाइन करके आपको चाहिए तो फिर 9 लगेंगे। तो 9 कैसे लगेंगे हम वहां देख लेंगे, तो आपको अच्छे से अभी इसका आइडिया आ गया होगा, ठीक है। अभी अगले वाले एपिसोड में हम हाफ सबट्रैक्टर की स्टडी करेंगे, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।